फ्यूचर गेम चैनल में स्वागत है। WRN शो का टाइम हो चुका है। आज हम एक बात करेंगे अवैध आय हुए लोग, दुष्ट पेटी एक प्रधानमंत्री बनने वाला आपको बताएगा। चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो टॉपिक इस समय देश के अंदर चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रहा है और ये भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर 6 वीडियो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भारत पाकिस्तान के अंदर जो उस समय चल रहा था, उस समय भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पाकिस्तान से आए हुए अवैध लोगों को निकाला था। ये क्यों निकाला था? जिससे देश के अंदर एक कचरा साफ हुआ है, देश के अंदर एक जड़ है ना, जड़ जो इन्होंने जमा रखी थी अपनी, वो खत्म की है इन्होंने। जब जड़ी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद तो अगला तो हम पाकिस्तान तो हमारे यहाँ देख लेंगे। हमारे देश के चमचे हैं, कुछ लोग कुत्ते भी हैं इस देश के अंदर, कुछ लोग गधे भी हैं इस देश के अंदर। ये प्रधानमंत्री बनने वाला कह रहा है। खते इस देश की हैं, हाजिरी पाकिस्तान अपने बाप की भरते हैं, चाइना की भरते हैं, तुर्की की भरते हैं, अमेरिका के सुर से मिलाते हैं। और उन्होंने डेड इकोनॉमिक बोल दिया तो हमारे डेड इकोनॉमिक बोल देंगे। इसके अंदर मैं राहुल गांधी जी का भी नाम ले रहा हूँ, विपक्ष पार्टी का भी नाम ले रहा हूँ, जो जो इसके अंदर आ रही है सबको नाम ले रहा हूँ। ये गधे हैं। देश की जनता भी, कुछ देश की जनता ऐसी भी है जो इनके सुर में मिलाती है। देश की जनता तो है वो ऊपर, पर वो दोगले बाप की है। जैसे इंडिया की भी है, वो विदेशों की भी है। कुछ जनता है, कुछ जनता 10-15%, 20% लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो इनके सुर में सुर मिला रहे हैं। हाँ, अमेरिका सही है, पाकिस्तान सही है, कितने जेट गिरे हैं भाई, भारत के जेट गिरे हैं। भारत के जेट गिरे कब थे, इसका कोई प्रूफ तो उनके पास है नहीं। प्रूफ होता नहीं, फर्जी न्यूज़ों का बस। वो कहते हैं ना, मैंने अंधभक्त वो वीडियो डाला है कि भगत होता है ना, उसको सही और गलत का पता होता है और अंधभक्त को कुछ नहीं पता होता। सॉरी, अंधभक्त को क्या होता है, सब कुछ पता होता है और चमचों कुछ नहीं पता होता। ठीक है ना, सॉरी वो मिस्टेक हो गई यार। तो ये बात है, हमारे देश के अंदर उस समय निकालने बहुत ज़रूरी हो गए थे भाई ये अवैध लोगों को, ताकि इनकी जड़ अगर ख़त्म होगी ना, पाकिस्तान चाइना कुछ भी नहीं है, तुर्की ये कुछ देश कुछ भी नहीं है। इनके लोगों को बाहर निकालो, पानी रोको, इनके साथ रिश्ते ख़त्म करो, व्यापार ख़त्म करो। इनसे इनको इतनी बड़ी चोट दी है मोदी जी ने कि जरूरत ही नहीं थी हमें ऑपरेशन सिंदूर करने की। अब अवैध लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत अच्छा है भाई, अवैध लोगों को निकाल दो। अमेरिका ने भारत के लोगों को है ना जो हथकड़ियाँ लगा के पहनाई थी, पता होगा आपको, डोनाल्ड ट्रम्प बनते ही। ठीक वैसे ही करना चाहिए। हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो अवैध दुष्टपेटियाँ जो आए हुए हैं, इनके प्रति भी प्यार है। कहते हैं यार इनको क्यों निकाल रहे हो, बेचारे कहाँ जाएंगे भाई साहब। आपके घर के अंदर 4 लोग एडवांस आ जाएं, आप 4 लोगों को रख लो क्या, जिनकी कोई पहचान है या पहचान नहीं है। आ गए ना लाइन पर, लिया था ना लाइन पर बड़े बड़ों को मैं। आप रख लोगे क्या? नहीं रख सकते, मैं नहीं रख सकता अभी वे लोगों को। कौन रखेगा यार वे लोगों को, जान पहचान है नहीं, कोई बात नहीं। आप रख लोगे? आप भी नहीं रख पाओगे, ये प्रधानमंत्री होने वाले नहीं रख सकता यार। अभी कौन रखेंगे यार, क्या पता कल को वो धोखा देकर चले जाए, क्या पता वो आतंकवादी हो, हमारे घर पे सोए हैं, बैठे हैं, सब कुछ किए हैं, आतंकवादी कल को हमें फंसा के चला जाए। ऐसे आतंकवादियों को मानते हैं क्या? ये आतंकवादी होते हैं एक तरीके से। अब तुम बोलोगे क्या भारत के लोगों को भेजा हथकड़ियाँ डाल के वो आतंकवादी थे? उस देश के तो आतंकवादी थे भाई, हमारे देश के अंदर जो भी आए हुए आतंकवादी थे भाई, जो हमारे देश के अंदर आए हुए हैं अवैध। वीज़ा वगैरह सब लेके जाओ यार, आप किसी भी देश में जा रहे हो काम करने के लिए, नहीं है तो भाई इंडिया के अंदर काम कर लो आप। उस देश के लिए वो आतंकवादी होते हैं भाई, तो समझे तो हम। और अब आप बोलोगे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, यार आतंकवादी कैसे, भारतीय जनता है वो तो, यार भारत के प्रति प्यार दिखाओ, ये दिखाओ। अवैध क्यों जाती हो भाई? वीज़ा लेकर जाओ आप, पासपोर्ट लेकर जाओ आप, वो चीज़ लेके जानी नहीं है। वे चले जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, विदेशों में जा रहे हो यार, डॉक्यूमेंट कार्रवाई तो पूरी होनी चाहिए यार। विदेशों में किसी देश में कंट्री में आज हम अगर बात जाएँ तो गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी डॉक्यूमेंट तो कार्रवाई अपने पास रखते हैं यार, डॉक्यूमेंट तो लेके चलते हैं गाड़ी का। जो भी हम किसी दूसरी स्टेट में घुसते हैं, क्या पता चेकिंग हो जाए। तो वैसे ही है यार ये सिस्टम। सोचो यार, आसपास चीज़ें हो रही है ना, वो चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो बड़े लेवल पर समझा देती है। आज हम गाड़ी लेके जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए ना, क्यों होनी चाहिए? ताकि हम सेफ जा सकें। ठीक वैसे ही बस, सेफ जा सको सेफ आ सको। तो भाई साहब बहुत अच्छा किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ये मोदी जी ने, वे लोगों को निकाल दिया, बहुत अच्छा सही रहा। तो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं मोदी जी, मैं ये नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर फिर भी लोग उनको गड़े देते हैं
मोदी हटाओ, देश बचाओ। मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन मोदी हट गया ना भाई साहब, बांग्लादेश के अंदर कितनी औरतों कितनी लड़कियों की इज्जत लुटी जा रही है, ठीक हमारे वैसे ही होगा इस देश के अंदर। ये प्रधानमंत्री बनने वाला कह रहा है, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा है, ये समझा रहा हूँ। हमारे देश के अंदर आज आसपास के लोगों के जो देश हैं, आसपास के देशों के लोग हैं, उनके अंदर कितना आक्रोश, कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। हमारे भी वो दिन दूर नहीं है अगर विपक्ष जिस दिन भी सेंटर में आ गया, और आएगा भी नहीं, ये सपना ही रहेगा अभी विपक्ष का। बीजेपी 2029 के अंदर भी आएगी, एनडीए की सरकार फिर आएगी, और लानी जरूरी है। हिंदू है, ये सोचो यार, हम राम मंदिर के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, जान दे सकते हैं ना। जिसने राम मंदिर बनाया उसके लिए हमने क्या कुछ किया, 2 सारी सीटें दी ना। कम से कम ये तो सोचते कि हम वोट देते, जागते, सारे लोग जाकर वोट देते, हमारे धर्मों की रक्षा की। भाई साहब ये पता नहीं, मेरे को हालांकि बोलना नहीं चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जो कृपान है ऐसा कुछ होता है पंजाबियों का। सॉरी यार अगर पंजाबियों को गलती मुझसे हो जाए तो। हाँ, जो कृपान होती है वो लेकर अंदर नहीं जा सकते कांग्रेस के टाइम के अंदर। भाई साहब मोदी जी अंदर लेकर गए थे, याद होगा आपको। हमारे देश में ना तो सिख इस समय सेफ है, ना हिंदू सेफ है, और ये खुद के अंदर ही सेफ नहीं है, खुद के अंदर ही एकता नहीं है इनके अंदर भाई। बाकी पंजाबियों में फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब पंजाबियों में एकता है, पर हमारे हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है। मुसलमान के अंदर एकता है, ईसाई जैन बहुत सब धर्मों में एकता है, पर हमारे देश के अंदर हिंदुओं के अंदर एकता नहीं है। वीडियो में थोड़ा लोड डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी चीज़ों को और समझो आप, ताकि मैं वीडियो सीरियस लेकर समझो। मैं इन चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हिंदू है 10 हिंदुओं को लेकर चल रहा है, एक हिंदू वो राम को लेकर चल रहा है, एक हिंदू 10 हिंदुओं को लेकर चल रहा है, वो भी राम को लेकर चल रहा है, पर उसके अंदर भी है ना 5-7 लोग ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे नहीं यार राम को लेकर नहीं चलेंगे, राम तो एक काल्पनिक है, ये सोचे समझी हुई एक चाल है, राम है ही नहीं, ये नहीं है। भाई साहब एक बात बोलो ना, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हिंदू RSS है, बजरंग दल है, बहुत से दल ऐसे हैं जो हिंदुओं को एकजुट करके रखते हैं। ये तो राम को लेकर मानते हैं, पर विपक्ष पार्टियों ने राम मंदिर के टाइम में काल्पनिक बोला था। ये काल्पनिक ऐसा राम मंदिर के टाइम में टेंट में बैठे रहे, मोदी जी ने उनको मंदिर में बिठा दिया। हम मरेंगे तो भगवान को ही शक्ल दिखाएंगे, ना तो आप जीवित लंबे टाइम तक रहोगे, ना मैं रहूँगा। एक ना एक दिन तो हम धरती से जाएंगे, उस ऊपर जो भी यमराज लेके जाएंगे। हम जिस भगवान को मानते हैं, कहते हैं कि उस भगवान के गन लेकर जाते हैं सॉरी। ये मैं कथाओं में सुनता हूँ कि जो जिस भगवान के हम फैन होते हैं वो भगवान अपने कुछ लोगों को भेजता है, या तुम इसको लेकर, इसकी उम्र पूरी हो गई है। हमें जब राम लेके जाएगा, हिंदू तो राम, महादेव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी सबसे मिलना होता है, सभी देवियों से मिलना भी होता है। उस राम के सामने हम ऐसे खड़े होकर नजरें मिला पाएंगे क्या? राम इंद्र में नजरें मिला पाएंगे क्या? मेरे को ये बता दो। नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हमारी नजरें झुक जाएगी कि मोदी ने राम इंद्र बनाया था और हमने वोट किसको देखे। जबकि मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ कि भारत के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, हिंदू धर्म सर्वप्रथम धर्म है जो सबसे पहले आया था, बाद में बाकी धर्म आए थे। और फिर भी आज कुछ लोग हिंदुओं के अंदर बैठे हैं जो हिंदू होकर भी मंदिर का बनाने वाले को वोट नहीं देखे। लोग बोल रहे हैं जॉब नहीं दे रहा मोदी। भाई साहब जॉब मैं भी तो कर रहा हूँ, प्राइवेट है, आप भी प्राइवेट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जरूरी थोड़ी नहीं। गवर्नमेंट पास इतना कोटा होगा, उतना कोटा भर के रखेगी, फालतू क्यों लेगी यार? आज आपके घर के अंदर है कोई चीज़ का, मेरे को बताओ, फालतू स्टॉक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वो क्या होती है, खराब ही होती है। तो जैसे सरकार खराब, तो हालांकि खराब तो नहीं होगी सरकार के लिए, यूज़ कर लेगी, पर सरकार को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्यों सरकार कहेगी अपने को प्राइवेट करो, देश को आगे बढ़ाओ। फिर तुम लोग बोलते हो चाइना आगे है, US आगे है, ताइवान आगे है, हमारे देश दुनिया के छोटे छोटे देश हमारे से इतने ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ के लोग सरकार पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो लोग हमेशा ही अपने आप पर निर्भर रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर खड़ा करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं अपने देश को, आगे लेकर जाते हैं, जॉब देते हैं, वो जॉब देने वाले बनते हैं। हमारे यहाँ जॉब लेने वाले बनते हैं कि जॉब दे दे सरकार, बस गवर्नमेंट का स्टंप लग जाए, टप्पा लग जाए, टेंशन फ्री। इससे देश आगे नहीं चलेगा। इससे आप अपनी जो बातें कर रहे हो ना, बड़े बड़ी चाय पे खाना खाते समय, देश आगे नहीं बढ़ा। भाई साहब जॉब दो, तब देश आगे बढ़ेगा। हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं भाई, आपके करने में क्या प्रॉब्लम है? हम जॉब करके टाइम निकाल के आपके पास वीडियो लेके आते हैं। बट देश की 140 करोड़ जनता तो करना चाहती है, पर कुछ लोग हैं जो नहीं करना चाहते।
जिनका सरकार पे निर्भर रहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ सरकार पे निर्भर मत रहो, ठीक है ना। बांग्लादेश का एग्जाम्पल ये है, कितना सरकार पर निर्भर रहते, बहुत से लोग सरकार पर निर्भर रहते, यूनुस जी आगे क्या रहा, तख्ता पलट हो गया। तो सरकार का तो कोई तख्ता पलट कब हो जाएगा कोई पता नहीं है, तो हमें हमारे बिजनेस को खड़ा करना चाहिए। क्या खड़ा करना चाहिए बिजनेस को, और बिजनेस बनाओ, जॉब दो लोगों को। प्राइवेट सेक्टर वाले भी करते हैं बेचारे, वो भी तो मोदी को जी की सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी देश को सपोर्ट कर रहे हैं यार। तो यही है मेरा कहने का मतलब है कि अवैध आए हुए लोगों को हम भी नहीं रह सकते, तो सरकार ने इनको भी नहीं खड़ा और निकालना भी चाहिए। मेरे घर पे आएंगे तो मैं भी नहीं खड़ूंगा भाई, आपके घर पे आए आप भी नहीं खड़ो, क्यों रखते हो अवैध लोगों को। हाँ, खाना पीना कोई थोड़ा हेल्प हो सके कर दो आप, और क्या। तो भाई साहब, कोई पता नहीं हमारे बीच में जासूस बैठा हो, पाकिस्तान का, चाइना का, बांग्लादेश का, कौन सबको पता है हमें, हम जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में। उसने तो हमने बोल दिया, हमने उसको शरण दे दी, उसके बाद क्या होगा, कल को वो फंसेगा, हमें और फंसा के चला जाएगा। अब आगे बात समझ में आपकी, क्या पता वो आतंकवादी हो, किसी पाकिस्तान में इनाम हो, बांग्लादेश में इनाम हो गया, ये व्यक्ति आतंकवादी, इसको जहाँ पकड़े जाए ये इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया हो, हमें पता ही ना हो उसके बारे में। इसलिए कहता हूँ वो तो मरेगा, हमें और मरवा के चला जाएगा। तो मेरा वीडियो के अंदर यही उद्देश्य था, अवैध लोगों को लेकर। और मोदी जी को लेकर जो सोच रहे हो नेगेटिव, सारे धीरे धीरे डाउट क्लियर करता जा रहा हूँ। कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, राहुल गांधी वैसे भी झूठ बोलता रहता है, सबूत उनके पास होता नहीं है, माफ़ी मांग लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को छोड़ो, देश को लेकर देश की सरकार को चुनो। राम मंदिर बनाया है, जॉब हम प्राइवेट कर लेंगे। वो कहते हैं कि भाई साहब खुद बच जाएं, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ख़त्म हो गई, पर वो बंदा खुद सेफ हो गया। वो उस समय हम क्या कहते हैं, बंदा बच गया। ये गाड़ी तो हाथ का मेल है, बाद में वापस ले आएंगे, हमारा धर्म बचा लो, ये तो हाथ का मेल है कि हम जॉब प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग डिप्लोमा कुछ करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं धीरे धीरे अपने वीडियोज़ के जरिए सारे डिटेल 3D के जरिए आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ये अभी लेक्चर आ रहे हैं, बेसिक लेक्चर आ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से तैयार कर सकूँ मैं उसमें। जिससे मैं 3D व्यू वगैरह डालूँ, तो उसमें एक 1.5 घंटे का लेक्चर होंगे, उसमें सारी ट्रेड खोलूँगा मैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें बताऊँगा कि ये आप कोर्स कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। आप गवर्नमेंट के अंदर 10 लाख रुपये लाओगे, क्या पता वो 10 लाख ना ही लगे आपके, 5 लाख के अंदर आपका कोर्स भी हो जाए, आप रहना सहना सब कुछ हो जाए। तो मैं ऐसा करूँगा, कम पेमेंट के अंदर आप अच्छे से अच्छे कोर्स करके अच्छी सैलरी पा सको। सैलरी तो आप स्किल बढ़ानी पड़ेगी उस क्षेत्र के अंदर। मेरे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरे पास इतना होगा तो मैं बता दूंगा आपको। उस एरिया के अंदर, आप उस फील्ड के अंदर जाके, आपको फील्ड के अंदर जाकर आपको पता लगाना पड़ेगा क्या कौन सा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये पता लगाना आप, और गवर्नमेंट पे मत रहो। मेरा ज़्यादा उद्देश्य यही था। जॉब देंगे मैं, प्रारंभ में जॉब दूंगा, ऐसी बात नहीं, जॉब खुल रखूँगा, ऐसी बात नहीं, पर लिमिट की रखेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है इतनी रखते हैं। फालतू आज आपके घर पे कणक की जरूरत पड़ रही है 10 क्विंटल की 1 साल की, आप 500 क्विंटल रख लोगे घर पे, नहीं रख पाओगे, खराब ही होगी, पड़ी हुई, कोई दिमक लग जाएगी, कचरा खराब हो जाए, तो ऐसे ही है। तो ना कि ख़राब तो नहीं होगी, हम कहने के नहीं यूज़ कर लेंगे उन कर्मचारियों पर, इतना भी थोड़ी ना रख पाएंगे यार। आज प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ो, वो गाड़ी टूट गई बंदा बच के आता है मेला, वैसे ही है, हमारा धर्म बच जाए, मोदी जी बस इतना बचा लो। जॉब तो हाथ का मेल है, हम प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा मेहनत करके 1-1.5 साल एडवांस करके स्किल बनाकर कर लेंगे। बस मोदी जी से इतना ही मांग लो आप। अगली बार 400+ निकाल देना, ठीक है ना। 400+ वक्त बोर्ड है हमारे पास, क्या समझ लो, अभी वक्त बोर्ड को ख़त्म करवाना है, तो यही ख़त्म करेंगे। कांग्रेस वाले तो वक्त बोर्ड पर समर्थन कर रहे हैं, UCC NRC पर, CA पर, ठीक है ना। तो समझ जाओ, इतना ही है मेरा कहने का मतलब। विचार रख रहा हूँ मैं तो आपके सामने, क्या है क्या नहीं है। मेरी बातों का ठेस पहुँचा तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक। बस जो बात है, बड़े बड़े तथ्य हैं, वो आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक। थैंक यू। ये देश के 140 करोड़ माता बहनाओं, भाई बहनों, सबको, पिताओं, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा गलत उद्देश्य नहीं है, सही उद्देश्य। तो जाने की इजाज़त दीजिए।